मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से फैक्ट्री टाउन में 70 के दशक में पैदा हुआ। मेरे वालिद एक सादा मिजाज आदमी थे जो फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी एक बुरी आदत थी, वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। रात को अक्सर नशे में बेहोश होकर घर आते, उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाना पड़ता। मगर वालिदा के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। वालिदा भी उन्हें बहुत चाहती थी और उनका एहतराम करती थी। रुकिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है आप हमारी अगली सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी मिस कर दें। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। और मैं आपसे बात करने के लिए फ्री होती हूँ तो अपना इजहार कमेंट में दें, मैं आपका जवाब दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से मुझे वालिदा पर एक गहरी उदासी नजर आती थी। मैं उस उदासी का सबब नहीं जानता था, मगर वालिदा को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। मुझे वालिदा बहुत पसंद थी, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा उनके पास रहने की कोशिश करता। वो भी मुझ पर भरोसा करती थी। मैं उन्हें मजाहिया बातें सुनाता, कहानियां सुनाता, ताकि उनकी उदासी कुछ कम हो जाए। वालिद सुबह सुबह निकल जाते और देर रात नशे में लौटते। उनकी शादी सिर्फ नाम की रह गई थी। घर में प्यार की कोई जगह न रही थी। मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करता ताकि घर की आमदनी बढ़े। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को जब सब सो जाते तो वालिदा बावर्ची खाने में टेबल पर बैठकर मुझसे बातें करती। मुझे ये लम्हे बहुत अच्छे लगते। वो मुझे अपना छोटा सा चिराग कहती। 16 साल की उम्र में मैंने वालिदा को एक नई नजर से देखना शुरू किया। वो बहुत खूबसूरत औरत थी, लंबे घने बाल कमर तक, 3 बच्चों के बावजूद जिस्म जवानी भरा और फूला हुआ। उनकी बड़ी काली आंखें देखकर मेरा दिल धड़क उठता। हम हर बात करते, जाती बातों तक। मैं उन्हें अपनी पसंदीदा अदाकाराओं के बारे में बताता। वो भी मुझसे अपनी शादी से पहले की बातों का जिक्र करती। मैं वालिद के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहता था। जब भी मैं उनकी तारीफ करता, खास तौर पर उनकी साड़ी की, वो शर्मा जाती। काम से वापस आते हुए मैं अक्सर उनके लिए चॉकलेट या फूल ले आता। हर इतवार को मैं उन्हें सिनेमा या होटल ले जाता। सिनेमा में मैं मासूम अंदाज में उनके करीब बैठ जाता, हाथ हाथ में ले लेता, फिर हिम्मत करके हाथ उनके कंधे पर रख देता। वो भी मेरा सर अपने कंधे पर रख लेती। सिनेमा के बाद पार्क में बैठकर बातें करते, हंसते। एक दिन वालिदा ने कहा, अर्जुन, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी की बात सोचनी चाहिए। मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए फौरन कहा, अम्मा, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो हैरान रह गई, हाथ खींच लिया और खामोश हो गई। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ अम्मा? वो कुछ देर बाद बोली, चलो घर चलते हैं। घर जाते हुए मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो उदास लहजे में बोली, ये गलती मेरी है, मैंने तुम्हें ज्यादा करीब कर लिया था। मैंने कहा, अम्मा, मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता हूँ। वो थोड़ा नाराज हुई मगर फिर रो पड़ी। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उसके बाद हमारा बाहर जाना कम हो गया। 2 महीने गुजर गए। मेरे छोटे कारोबार ने अच्छा काम किया। मैंने एक कार भी खरीद ली। वालिदा मुझसे दूर रहने लगी थी, मगर एक इतवार को उन्होंने फिर मान लिया। सिनेमा में उन्होंने मेरे कंधे पर सर रख दिया। मैंने उन्हें करीब खींच लिया। पार्क में रात बहुत हसीन थी। वालिदा ने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। मैंने कहा, अम्मा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो शर्मा गईं और बोली, अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो लगता तुम मुझ पर डोरे डाल रहे हो। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, हाँ अम्मा, मैं यही कर रहा हूँ। वो कांप उठी, मगर फिर मेरी बातों पर उनका दिल पिघल गया। हमने एक दूसरे को गले लगाया। कार में वापस आते हुए उन्होंने मेरे कंधे पर सर रखा और मुस्कुरा रही थी। घर पहुंचकर जब सब सो चुके थे, मैंने उन्हें अपने कमरे में आने को कहा। वो कुछ सोच कर आ गईं। दरवाजा बंद करके वो कांपती आवाज में बोली, अर्जुन, ये ठीक नहीं है। मगर उनका आखिरी हौसला भी टूट गया। मैंने उन्हें बिस्तर पर बिठाया। आहिस्ता आहिस्ता उनका वो वाला चेहरा ढीला पड़ गया। वो पहली बार मुकम्मल तौर पर मेरी हो गई। मैंने उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, अम्मा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने शर्माते हुए कहा, अर्जुन बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। उसके बाद हमारा रिश्ता गहरा हो गया। जब भी अकेले होते हम एक दूसरे में खो जाते। वालिदा अब बहुत खुश रहती थी। लेकिन 3 महीने बाद एक रात जब मैं वालिदा के साथ बिस्तर पर था, बाहर से वालिद की आवाज आई। वो नशे में नहीं थे, वो बिल्कुल होश में थे और दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन, तुमने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। वालिदा के चेहरे पर खौफ की बजाय एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो कब से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी।